उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो छोटा सा बीटीसी का और मार्केट का अपडेट है, आप लोग उम्मीद है समझेंगे। और आप लोगों ने मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर रखा है, ये भी मुझे यकीन है, अगर नहीं किया हुआ तो कर लो। देखो मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में पहले एक फटा चल रहा था बाइनांस का। काफ़ी हद तक बाइनांस जो है वो अपने आप को स्ट्रेंथ में ला रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम और होने वाली है। वो ये है कि बाइनांस जो है ना वो एसईसी के अगेंस्ट दोबारा अपना जो है ना फाइलिंग ओपन करवाना चाह रहा है। किसी बात को लेकर उनके अंदर आर्गूमेंट हुए थे और उस चीज़ पर खैर काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी एक्सचेंजेस को लेके, और काफ़ी सारे रूल्स भी आने वाले कंट्रीज़ के अंदर। और दूसरी बात ये है कि अपकमिंग इवेंट्स के अंदर सबसे जो स्ट्रॉन्ग इवेंट है वो जनवरी के अंदर आई थिंक एटीएफ को लेके है। अच्छा, एटीएफ में क्या था, पहले तो एआरके ने सभी जो कंपनीज उन्होंने अपनी एटीएफ फाइलिंग दे रखी है कि भाई हमारा एटीएफ अप्रूव्ड हो ताकि हम अपना पैसा मार्केट के अंदर लाएं, और ये यकीनन बहुत बड़ा पैसा मार्केट के अंदर आने वाला है। देखो एटीएफ में जो उन्होंने अपने एसेट्स दिखाए होंगे ना, वो एसेट्स उनको बाई करने पड़ेंगे। उनके लिए एसेट क्या है, बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन की एक अच्छी खासी तगड़ी बाइंग होने वाली है। वो मे भी पहले होना शुरू हो जाए या एटीएफ के बाद हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब एटीएफ के अंदर ना एक चेंजिंग हो सकती है जिसकी बेस पर मुझे लग रहा है कि फाइलें जो है वो रिजेक्ट हो सकती हैं, मार्च तक जा सकती हैं या मार्च से पहले थोड़ा आ सकती हैं, या जनवरी के एंड या उससे मार्च के एंड तक अप्रूवल के चांसेस बन सकते हैं, कैंसिल हो सकती है इस जनवरी के अंदर। उसके अंदर में भी आपको एक करेक्शन भी देखने को मिले। वो ये है कि एसईसी ने बोला है कि भाई हम जो है ना, जब आप अपना एसेट कैश बैक करोगे ना तो हम आपको आपकी होल्डिंग में पैसा नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल आपने बिटकॉइन हमारे पास रखा, ठीक है, और बिटकॉइन की प्राइस बढ़ गई, तो हम बिटकॉइन नहीं आपको देने वाले, हम आपको कैश में विड्रॉ आपके एसेट्स का देंगे। तो जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो फाइलिंग है उनमें चेंजिंग तो लानी पड़ेगी। तो मे बी एसईसी, काफ़ी सारी कंपनी ये नहीं चाहती कि उन्हें पैसा जो है ना उनमें मिले, कैश में मिले। तो मे बी एक वजह ये बन सकती है रिजेक्शन की, और एसईसी या कोर्ट में ये बोला जा सकता है आर्गूमेंट के तौर पे कि भाई हम जो है ना नेक्स्ट हायरिंग पे से एक्सेप्ट करेंगे। मे बी उससे पहले पहले चेंजिंग भी आ जाए, एआरके कर दे, दूसरी भी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने शेयर होल्डर के लिए एप्लीकेशन ईटीएफ के लिए अप्रूव करवानी है, तो वो मे बी करें। और दूसरी इम्पोर्टेंट मार्केट का जो चार्ट है, मैंने आपको पहले भी डिस्कॉर्ड के अंदर बर वक्त अपडेट दी है कि कौन से इम्पोर्टेंट लेवल थे। पहला इम्पोर्टेंट लेवल ये था जो कि मैंने आप लोगों को आई थिंक डिस्कॉर्ड के अंदर बताया हुआ। आप डिस्कॉर्ड में प्रीमियम के अंदर है तो आपने या बिटकॉइन के अपडेट के अंदर देखा होगा। मैंने आपको यहाँ से बोला था कि अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला तो हम एक अच्छा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो हमने देखा। हालांकि जिस तरह बीटीसी के अंदर बाउंस आया है, ऑल्ट कॉइन ऐसे हैं काफ़ी सारे जिनके अंदर मूवमेंट नहीं आया। तो मेरा मानना ये है कि ऑफिशियली आप मार्केट को एक अच्छे स्ट्रक्चर में तो देख रहे हैं, लेकिन अच्छे रैली के अंदर नहीं देख रहे। वो एटीएफ के मे बी बाद हो या इस जनवरी फरवरी के बाद ये चीज़ स्टार्ट हो जाए, और एक करेक्शन के बाद जो है वो करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, चाहे वो एटीएफ से पहले हो जाए या एटीएफ के बाद हो, लेकिन हो से वो मे बी ये वाला एरिया टच हो, मतलब वो इसी जगह पे प्राइस रहे कुछ दिन, और इसी तरह मतलब एक रेंज बनाए कुछ दिन, मार्केट यहाँ 1-2 दिन या 1 वीक रहे, उसके बाद अचानक से मार्केट का जो है ना डाउनवर्ड स्टार्ट हो जो कि 38,000 को टच करे, या वो एटीएफ से पहले हो सकता है या एटीएफ के बाद। और अगर एटीएफ की जो डेट है इनके बाद अगर एटीएफ अप्रूव हो जाता है तो फिर अगर तो हम 46,300 के ऊपर कोई भी डेली क्लोजिंग दे देते हैं तो कोई चांसेस नहीं है अपकमिंग शॉर्ट टर्म के अंदर कि आपको दोबारा ये वाले लेवल्स देखने को मिले। पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, लेकिन अगर एटीएफ अप्रूव हो जाता है तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $50,000 तक के एरिया को टच कर सकती है, और उससे ऊपर स्टे कर सकती है कुछ दिन। मे बी कुछ चेंजिंग हो रही हो एक्सचेंजेस के अंदर, कुछ दिन वहाँ स्टे करने के बाद फिर मूव डाउन करे और 46, 47 या 43 वाले एरिया को दोबारा टच करने हैं। आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोगों के पास क्या प्लानिंग है इन सारे सिनेरियोस के अंदर? मैं आप लोगों को बर वक्त बताता रहा हूँ। याद करो मेरा वीडियो इस जगह पे थे, हम इस जगह पे हमने फॉलिंग वेज बनाई हुई थी, और
परफेक्टली हमने इस एरिया की बात की थी कि इस एरिया के अंदर हमने बाइंग करनी है। आप मेरे पिछले वीडियोस देखो, हमने आपको बोला होता है कि ये वो एरिया है जो आपने मिस नहीं करना। फॉलिंग वेज का एक लाइक मैं आपको चीज़ बताता हूँ क्या था। बड़ा टाइम TF है, आप कुछ इस तरह मूव हम देख रहे थे इस तरह, और ऊपर लाइन से भी लाइन आप टच कर रहे हैं तो आपको फॉलिंग वेज टाइप दिखेगा। और इस एरिया पे हम बार बार नज़रें जमाए बैठे थे कि चाहे यहाँ पे FTT का था या जो भी था, FTX का था जो भी था, लेकिन हमें वो चीज़ देखने को मिली थी और हमने यहाँ पे कुछ बाइंग की थी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला बिटकॉइन के अंदर। मैंने स्टेटस वगैरह भी लगाए थे। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए अगर आप कोई ट्रेड्स ले रहे हो, बी केयरफुल रहना। आपको ऑल्ट कोइन के अंदर एक थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है अपकमिंग डेज के अंदर। BTC के अंदर तो आपके पास बड़ा प्यारा प्राइस एक्शन है। लोअर TF के अंदर आप 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर बड़े परफेक्ट मूव पिक कर रहे हो। इवन कि मैंने अपडेट्स दी थी उनके अकॉर्डिंग भी आप बड़े अच्छे परफेक्ट मूव कर, प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हैं BTC। अभी करंटली अगर आप देखो, अगर आप थोड़ा बहुत स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझते हो तो उसमें भी आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर ऑल्ट कोइन की बात करें तो वहाँ अभी स्विंग प्ले हो रहे हैं, डे ट्रेड नहीं बन रही, स्विंग ट्रेड प्ले हो रहे हैं जब तक कि हमारा बुलिश सिनेरियो है मार्केट का। और बॉटम्स हैं काफ़ी सारे कोइंस के, पकड़ लो। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ काफ़ी सारे कोइंस ऐसे हैं जो बॉटम के आसपास हैं, आप उनको पकड़ो। मैंने डिस्कॉर्ड के अंदर, जनरल चैट के अंदर भी बोला था, अभी आप उनमें भी प्रॉफिट में हो गए। आप उनको पकड़ो, पोर्टफोलियो को 10% डालो, 20% डालो, आप बाइंग करना शुरू करो। ये वेट मत करो कि आपको जो है ना बहुत बड़ा डंप देखने को मिलेगा। देखो यार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम यहाँ से 38 वाले एरिया में आए। अगर ETF अप्रूवल के चांसेस नहीं होते तो मे भी हम दोबारा टेस्ट करने आए 32 के एरिया को। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि करेक्शन आपको देखने को मिले जैसे आजकल इन दिनों में देखने को मिल रहा है, कि आपको देखने को मिले और आप एक्सपेक्ट करो कि ये मिल जाए। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में क्या है, मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम में बताता हूँ। यार हमें बाउंस यहाँ से मज़ीद करना चाहिए, एटलीस्ट इस लेवल तक, इस लेवल को टेस्ट करना चाहिए। मतलब ये 46 और 45 के दरमियान वाला एरिया है, इसमें हमें विक देखने को मिल सकती है। हम इसे टेस्ट कर सकते हैं और टेस्ट करने के बाद थोड़ा फिर हम नीचे की तरफ मूव करें, जो कि मे बी 43 और 42 वाले एरियाज़ में आके हम कुछ देर कैंडल्स को रुकते हुए दिखें और 2-3 दिन मार्केट यहाँ रुके, उसके बाद फिर बाउंस है। लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप ट्रेड स्विंग लॉन्ग ओपन करो, थोड़ी सी मैनेजमेंट करो, पोजीशन को इवेंट तक प्ले करो। और अगर कोई आपको चांसेस दिखते हैं 90% चांसेस, अगर एक भी एप्लीकेशन अप्रूव हुई तो सभी अप्रूव्ड होंगी, तो तैयार रहना इस चीज़ को लेकर। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यार, इस कॉइन को ना आप इग्नोर मत करो, इस कॉइन को आप इग्नोर मत करो। इन्होंने बहुत सी इम्प्रूवमेंट की है, बहुत ही कमाल का लेआउट प्रोवाइड किया है, इंटरफेस बनाया है इन्होंने अपने एक्सचेंजेस का, और उनके अंदर काफ़ी सारी अपडेट्स आने वाली हैं, ज़ीरो फी ट्रेडिंग आने वाली है, बहुत कुछ ऐसा आने वाला है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा बहुत यार यहाँ बाइंग करो। मैं इंटरेस्टेड हूँ, जैसे मैं यार में इंटरेस्टेड था, मैंने आपको काफ़ी सारे कॉइन बताए हैं, इस कॉइन को लेके मैं इंटरेस्टेड हूँ। और मैं थोड़ा कह लो कि लाइक ये तो अच्छा खासा हमारे टारगेट हिट कर गया था, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ मिड टर्म की, तो मैं हाई कॉइन को लेके एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें 2x देखने को मिले। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक और कॉइन है लाइक ज़िल को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें इसके अंदर भी थोड़ा बहुत अच्छा बाउंस देखने को मिले। अच्छा, ये देखो, आपको यहाँ पे थोड़ी प्लानिंग करनी होगी, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के आप घुस जाओ, थोड़ी बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, ताकि आप जो है में अच्छी बाइंग कर सको। और अगर किसी कॉइन की मैं बात करूँ तो मैंने डिस्कॉर्ड के अंदर जनरल चैट में आपको बोला था, आप उनके अंदर बाइंग कर सकते हो। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है, आपको नहीं समझ आ रहा, देखो एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आपको नहीं समझ आ रहा कि किस तरह लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करते हैं, डाइवर्सिफाइंग किस तरह करते हैं पोर्टफोलियो को, क्या चीज़ है, किस तरह एक मैनेजमेंट की जाती है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको ब्रीफली अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी BTC का मैं मज़ीद आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ क्या मैं देख रहा हूँ।
वो मैं आपको मज़ीद अपडेट कर देता हूँ। देखो, ये जो कैंडल्स हैं, ये मेरे लिए वो एरिया था कि इसके नीचे हम रिवर्सल देख रहे थे, स्ट्रक्चर पूरे का रिवर्सल देख रहे थे कि वो जो था ना, वो मतलब आप मान लो 40,500 से लेके 41,400, ये वाला एरिया वो एरिया था कि इसके नीचे मैं नहीं चाह रहा था कि कोई वीकली क्लोजिंग हो। ठीक है, अगर डेली की बात करें तो डेली के अंदर मैं नहीं चाह रहा था कि इसके नीचे, इसके अंदर या इसके नीचे कोई डेली क्लोजिंग हो। ठीक है, इस जोन के एरिया के अंदर जो कि 40,300 से लेके 39,000 के लगभग वाला है, इससे नीचे अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है तो क्लियरली स्विंग लॉन्ग जो है ना वो नहीं बनती। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर आप डे ट्रेड करो, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप स्कैल्प करो, आपको देखने को मिलेंगे। आप शॉर्ट ट्रेडर हो तो आप शॉर्ट्स भी यहाँ पे प्लान कर सकते हो। तो फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर यहाँ पे कोई भी कैंडल क्लोजिंग 45,300 45,400 के ऊपर देखने को मिली डेली की, तो भाई सीधा हम जो है ना इस जोन के अंदर आएंगे। अच्छा, ये वाला जो जोन है ना, इन्वेस्टिंग के लिए मैं नहीं ठीक मानूंगा। ट्रेडिंग के लिए ठीक है, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कुछ कॉइन्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग को लेकर आई कांट रिकमेंड। इन्वेस्टिंग को लेकर आपको डिप का वेट करना पड़ेगा। अभी आप बाइंग कर सकते हो, ऑल्ट कोई अच्छी जगह पे हैं वहाँ बाइंग करो, थोड़ा नीचे आपको मिल जाए मार्केट के अंदर, अपनी बाइंग के लिए पैसा बचा के रखो तो आप वहाँ बाइंग कर सकते हो। आप प्लानिंग करो, प्लानिंग के बिना कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया सॉरी आपके पास $100 है और 100 के 100 आपने कोइन के अंदर डाल दिए, उसके बाद डिप पाया तो आप वेट कर रहे हो कि भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए था। भाई देखो, स्टॉप लॉसेस होते हैं। अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, तो आपके पास प्लानिंग होती है कि मैंने कहाँ कितनी कितनी बाइंग करनी है। होप कि आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ये लेवल जो था, इस लेवल्स पे हमने ट्रेड्स ओपन करवाई हैं और अभी कुछ ना कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में हैं और कुछ ट्रेड्स हमारी अभी तक ओपन है। अभी क्या प्लानिंग है? नेक्स्ट प्लानिंग ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट का मूव हो 45,300 4500 के दरमियान, 45,000 के दरमियान, और वहाँ कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक किया जाए और एसएल अपने ब्रेक इवन किए जाए और वेट किया जाए कि हमारी जो डेली क्लोजिंग है ना इस एरिया से ऊपर हो। अगर नहीं होती तो फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिले। फिर यहाँ से मतलब 45,300 46 के अंदर अगर वीक मिल जाती है तो फिर हम रिट्रेस करेंगे, आने वाले दिनों के अंदर थोड़ा मूव करेंगे, जो कि फिर हम 42 तक या उससे भी नीचे हम आ सकते हैं, 41 तक भी आ सकते हैं। तो यहाँ से फिर हम मूव देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्ले होता हुआ दिख रहा है। बाकी अगर आप लोगों के पास बेहतर आइडियाज़ हैं, आप लोगों को जो लग रहा है कि सर मुझे मार्केट में इस तरह लग रहा है, आप लोगों ने कुछ बेहतर चीज़ देख रखी है, तो मुझे आप डिस्कॉर्ड के अंदर टैग कर लेना। मैं परफेक्टली देखूँगा कि हाँ यार ये चीज़ मुझे कवर करनी चाहिए, तो वो भी कवर करूँगा। बाकी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर देना। कमेंट्स नहीं करना, व्हाट्सएप पे आ जाओ, डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, जहाँ आपका दिल करे। चलेंगे, इजाज़त दें मुझे।